आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे बिहार में नवगठित एनडीए सरकार पर एक रिपोर्ट। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार का गठन हो चुका है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। समारोह में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने मंत्री पद की शपथ ली। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा कोटे से 14, जदयू से 8, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1 सदस्य ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें से 9 पहली बार राज्य कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। नए चेहरों में भाजपा के वरिष्ठ नेता और दानापुर से नवनिर्वाचित विधायक रामकृपाल यादव, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी और जमुई सीट से निर्वाचित विधायक श्रेयसी सिंह, बहादुरपुर से निर्वाचित भाजपा के युवा नेता लखिंद्र रोशन पासवान और रई सीट से विजयी भाजपा विधायक रमा निषाद, खजौली से निर्वाचित भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद, आरा सीट से नवनिर्वाचित विधायक संजय सिंह टाइगर, महुआ सीट से विजयी एलजेपी आर के संजय कुमार सिंह, बखरी से नवनिर्वाचित एलजेपी आर के संजय पासवान और रालोमा के युवा नेता दीपक प्रकाश शामिल है। समाचार कक्ष से मैं सत्यम कुमार। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। भाजपा कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल किए गए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि वे निष्ठापूर्वक जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। लिए विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए चुनौती है। कानून के राज में बिहार विकास करेगा, ये सरकार की प्राथमिकता है और निश्चित रूप से जिम्मेवारी मिला है। मैं पहले भी मंत्री था, मंत्री पद छोड़ के मैंने जो है संगठन का सेवा किया और मेरे नेतृत्व में मेरे अध्यक्षीय काल में जो है ये चुनाव हुआ और अध्यक्ष बनने के पहले भी मंत्री था और मैंने लक्ष्य पूरा किया तो फिर मंत्री बन गया। जदयू के विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया है और नई सरकार बिहार के विकास के संकल्प को और आगे बढ़ाएगी। बिहार भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में जैसा कि प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है, बिहार का विकास और भी तेज गति से होगा। ये हम सब लोगों की उम्मीद ही नहीं, विश्वास। इतनी बड़ी जीत तब तक नहीं होती है जब तक जनता का इस गठबंधन पर और इसके नेता नीतीश कुमार जी पर पूर्ण भरोसा नहीं हो। और पिछले 20 वर्षों से लगातार जो उनका काम हुआ है, जनता का भरोसा भी उसी प्रकार बढ़ता गया है। इनका काम देख जनता आश्वस्त रहती है। कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के नवनिर्वाचित विधायक जमा खान को मंत्रिमंडल में फिर से स्थान मिला है। कैबिनेट में एकमात्र अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने कहा कि नई सरकार सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पर सबके हित में काम करेगी। जब जिम्मेवारी बिहार से मिली है तो आपने देखा हर क्षेत्र में विकास हुआ है और विकास को देखते हुए उनका काम करने का तौर तरीका देखते हुए पूरे बिहार नेता नीतीश कुमार से प्यार करता है, सम्मान करता है और तरफा उन साइडेड हम चुनाव जीते हैं सभी लोगों ने। निश्चित तौर पर नेता नीतीश कुमार जी का देन है एनडीए काम। राज्य की नई एनडीए सरकार में 3 महिलाओं को जगह मिली है। जदयू कोटे से लेशी सिंह, जबकि भाजपा कोटे से श्रेयसी सिंह और रमा निषाद को मंत्री बनाया गया है। पहली बार मंत्री बनाई गयी श्रेयसी सिंह ने कहा कि वे राज्य के विकास के लिए काम करेंगी।
सभी लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह का भरोसा जताया और मुझे आज इस पद पर, इस मुकाम पर लेकर आए। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नवगठित एनडीए सरकार के 26 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। कई मंत्रियों ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन के अलावा ऐसे सभी विभाग होंगे जो किसी को आवंटित नहीं हैं। मंत्रिमंडल में भाजपा को पहली बार गृह विभाग मिला है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भूमि और राजस्व विभाग के अलावा खान और भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंगल पांडे स्वास्थ्य और विधि तथा दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। श्रेयसी सिंह को खेल के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अरुण शंकर प्रसाद को कला संस्कृति और पर्यटन विभाग तथा प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता विभाग के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इधर जदयू कोटे से विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त और वाणिज्य कर विभाग के अलावा ऊर्जा, मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन तथा योजना और विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। विजय कुमार चौधरी को भवन निर्माण, संसदीय कार्य, सूचना और जनसंपर्क तथा जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग, अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग, लेशी सिंह को खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग, सुनील कुमार को शिक्षा विभाग और जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कोटे से संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और संजय पासवान को गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह को फिर से लघु जल संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। समाचार कक्ष से मैं डॉक्टर सविता पारीक। इसके साथ ही आज का सामयिक चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन डॉक्टर सविता पारीक, वाचन अभिषेक दास और प्रस्तुति अजय कुमार।